वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लॉगर क्या है और हमने अपना ब्लॉगर का अकाउंट किस तरह सेटअप किया था और ख़ुद का ब्लॉग कैसे बनाया था। आज की ये लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लॉगर का डैशबोर्ड क्या होता है और हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब। लास्ट टाइम जब हमने अपना ब्लॉगर का अकाउंट का सेटअप किया था तो हमने जो वेबसाइट बनाई थी उसकी लुक हमारे पास इस तरह थी। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम लोग इसको किस तरह समझ सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट टाइम की क्वेश्चंस में हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है कि हम लोग इसको व्यू कैसे कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब हमने इसको व्यू किया था तो मैंने ये चीज़ तय की थी, तो हम लोग इसको व्यू किस तरह कर सकते हैं। सिंपली इसको व्यू करने के लिए हमें क्या है, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है व्यू ब्लॉग। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक न्यू टैब में चली जाएगी और हमारा जो वेबसाइट है, जो हमारी ब्लॉग है, वो ओपन हो जाएगी। अब जो बेसिकली जो ब्लॉगर क्या है, ये हमारे पास दो वर्जन में है, एक न्यू वर्जन में है और एक ओल्ड वर्जन में है। अब जो न्यू वर्जन है ये भी इजी है यूज़ करने में और जो पुराना वर्जन है वो भी हमारे पास इजी है यूज़ करने में। सिर्फ दोनों में एक मसला है कि जो ये नया लेटेस्ट वर्जन है ये बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पुराना वर्जन है वो एक तो इजी है यूज़ करने में और हर कोई उसी को यूज़ करता है। तो हम लोग सबसे पहले उसी को सीखेंगे कि हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, फिर हम लोग इस पर अपना काम करेंगे। तो सिंपली हम लोग पुराने वर्जन में जानने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक लेबल लगा हुआ है, लिखा हुआ है रिवर्ट टू लेगेसी ब्लॉगर। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, कन्फर्म। जब इसको हम लोग कन्फर्म करेंगे तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास पुराने वर्जन में। लेकिन इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसके यूज़ में फ़र्क है। यहाँ पर व्यू ब्लॉग ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पर हमारे पास नीचे लिखा हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास है वो है पोस्ट। अब बेसिकली पोस्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये मैंने एक पोस्ट बनाई थी जब हमने इसको अपना ब्लॉग को विज़िट किया था, तो यह हमारे पास क्या थी, फ्रंट के ऊपर शो हो गई थी। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पब्लिक पोस्ट होती है जो हर कोई ईज़िली देख सकता है। उसके बाद है हमारे पास आल की ऑप्शन। आल्स में हमारे पास वो तमाम पोस्टें होंगी जो हमारे पास पब्लिश हो चुकी हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टैट। अब ये स्टैट क्या चीज़ होती है, स्टैट बेसिकली आपको बताता है कि हमारे पास जो दिन में कितने व्यूज़ आए, कल हमारे पास कितने व्यूज़ आए, लास्ट मंथ हमारे पास कितने व्यूज़ आए, यानी कितने विजिटर हमारे साइट पर आए, और ओवरऑल हमारे पास कितने साइट आए और कितने हमारे पास फॉलोवर हैं जो हमारे वेबसाइट को लाइक करते हैं। उसके बाद है पोस्ट की स्टैट। अब यहाँ पर हमें बताता है कि कितने लोगों ने हमारी पोस्ट को विज़िट किया, कितने लोगों ने हमारे पेज को विज़िट किया और कहाँ कहाँ से वो विज़िट किया। अब बेसिकली क्योंकि हमारा ब्लॉग न्यू है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर अभी कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है। सिंपली उसके बाद है हमारे पास ट्रैफिक सोर्स। अब देखें ट्रैफिक सोर्स में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहला रेफरिंग यूआरएल, रेफरिंग साइट और सर्च कीवर्ड। अब कीवर्ड हमारे पास क्या है, कीवर्ड बेसिकली हमारे पास वो वर्ड हैं जिनकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं और जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है ऑडियंस। ऑडियंस में हमें बताया जाता है कि हमारे पास जो व्यूज़ आए थे, पेज व्यू, वो किस कंट्री से आए थे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक व्यूज मौजूद है जो कि हमने खुद ही लिया है। उसके बाद हमारे पास ब्राउज़र की हिस्ट्री है कि हमारे पास कौन सा ब्राउज़र यूज़ हुआ हमारे पास पेज व्यू के लिए और कौन सी विंडो हमारे पास यूज़ हुई, यानी जो सिस्टम है वो कौन सा यूज़ हुआ। अब यहाँ पे विंडो का मतलब है हमारे पास एक लैपटॉप यूज़ हुआ है या कंप्यूटर यूज़ हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास व्यूज़ आया है। उसके बाद है कमेंट। अब कमेंट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक पब्लिश कमेंट है और एक स्पैम कंटेंट।
अब अगर मैं बात करूँ इस पोस्ट की, अगर मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक कमेंट किया है और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। सिंपली देखिए मेरे पास जो मेरा कमेंट है वो पब्लिश हो गया और यहाँ पर मेरे पास क्या है, शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, कमेंट जो आया है वो मेरे पास शो हो चुका है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ स्पैम में, तो ये मेरे पास इस स्पैम वाले ऑप्शन में चला जाएगा। उसके बाद है अर्निंग की ऑप्शन हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट, यानी जब हमारे पास इतना कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर इसको एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अपनी साइट भी दिखाऊंगा जहाँ पर मेरे पास एडसेंस अवेलेबल है। उसके बाद है मेरे पास पेज है। अब पेज वो चीज़ है जहाँ से हमें हमारी जो ऑडियंस को पता चलता है कि ये वेबसाइट इस चीज़ की है। उसके बाद है हमारे पास लेआउट। लेआउट में बेसिकली हम लोग अपनी सेटिंग करते हैं कि हमारे पास जो ब्लॉग है वो कैसा होना चाहिए, यानी जो चीज़ इसकी है वो कहाँ पर आनी चाहिए। उसके बाद है थीम मेरे पास। अब थीम मेरे पास क्या होती है, अपीयरेंस है। अगर मैं यहाँ पर इसकी अपीयरेंस चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक थीम अवेलेबल है कुछ। अगर इनमें से कोई भी मैं थीम सेलेक्ट करता हूँ और उसको अप्लाई करता हूँ तो मेरा जो ब्लॉग है वो चेंज हो जाएगा। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ये वाला ब्लॉग लिया है, इस पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई टू ब्लॉग कर देता हूँ। गॉट इट, थीम अप्लाइड। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा व्यू ब्लॉग पर, तो ये देखिए मेरे पास क्या है, ब्लॉग चेंज हो चुका है। अगर मैं पुराना ब्लॉग देखूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह का है और जो न्यू ब्लॉग है वो मेरे पास कुछ इस तरह का है। उसके बाद है मेरे पास सेटिंग। अब यहाँ से हम लोग अपने ब्लॉग की सेटिंग कर सकते हैं। इस पर हम लोग मज़ीद तफसील से बात करेंगे। फिल वक्त ये सिर्फ आपको एक डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास कौन सी चीज़ है और इसका क्या मीनिंग है। उसके बाद पोस्ट, कमेंट, शेयरिंग है, ठीक है, ईमेल है, लैंग्वेज है, फॉर्मेट है, सर्च प्रेफरेंस है, अदर सेटिंग्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, डैशबोर्ड था। अब हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। अब मैं सिंपली अगर विज़िट करूँ अपनी वेबसाइट पर, समी स्किल्स पर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ अबाउट पर क्लिक कर कर, अब जब मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक क्या है, पेज है जहाँ पर बताया गया है कि आपको मैं कौन हूँ और आपको क्या मिलेगा और ये वेबसाइट किस चीज़ के लिए है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद क्लिक करता हूँ अपनी किसी भी पोस्ट पर, अब जो रिसेंट पोस्ट मैंने डाली थी वो क्या है, IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर थी। लास्ट टाइम मेरे किसी स्टूडेंट ने इस पर अपलोड की थी, मैंने तो इसको काफ़ी देर होगी, चलाया भी नहीं है। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पोस्ट है, ठीक है, जहाँ पे मैंने सब बताया हुआ है कि यहाँ पर जो पोस्ट है वो इस चीज़ की है, इसके ऊपर आप लोग इसको किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ETC एक्स्ट्रा, ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर आया था, लेआउट, ठीक हो गया। अब जो बेसिकली लेआउट है वो हमारे पास ये चीज़ है, ये। अब देखें अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को हटाकर अगर मैं इस साइड पे ले जाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, लेआउट की ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद जो मेरा थीम है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कस्टम थीम लगा हुआ है, यानी ये जो हमारे पास फ्री थीम है ये वो नहीं थीम है, ये हमारे पास एक थीम, खुद का थीम बना हुआ है जिसकी मदद से हमारी जो वेबसाइट है वो एक बेहतर लगती है। अब इसके बाद हम लोग जो बात थी हमारी अर्निंग की, यहाँ से वाकई अर्निंग होती है, तो हम लोग वो चलते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं अपना एडसेंस लॉगिन कर लूँ।
ये जो मेरे पास अभी स्क्रीन आ रही है ये कौन से वर्जन में आ रही है, न्यू वर्जन में आ रही है और मैं न्यू वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। अब हमने बात करनी थी अर्निंग की। अगर मैं बात करूँ अर्निंग की, अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या है, योर ब्लॉग इज़ कनेक्टेड टू एक्शन। और अगर हम लोग बात करें अपने न्यू ब्लॉग की तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट। यानी जो मेरा ब्लॉग है वो क्या है, अर्निंग के लिए अप्रूव है, मेरे ब्लॉग के ऊपर एक्शन शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिमूव एक्शन तो मेरा ब्लॉग से एक्शन ख़त्म हो जाएगी, यानी जो मशहूरियाँ हैं जिसे हम लोग ब्रेक भी कहते हैं वो हमारे पास क्या है, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट की जो लुक है इसको किस तरह तब्दील कर सकते हैं और इसको एक अच्छे वे से किस तरह अपने व्यूवर्स को दिखा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।